का दिन मेरे लिए विशेष इसलिए है कि कई साल पहले मैं वहाँ बैठा रहता था और यहाँ पे कोई आता था और अपनी बात बताता था और किसी की बताई हुई बात कहीं मेरे दिल में चुभी और आज मैं इस जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपके बीच मैं गोवा केंद्रीय विद्यालय सेक्टर से जुड़ा रहा एक अच्छा विद्यार्थी रहा और मुझे श्रावस्ती जैसे पिछड़े हुए जनपद में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का एक दायित्व मिला हुआ है जो बिना आप सबके सहयोग के पूरा नहीं हो सकता। हमारी पूरी एक टीम है, इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रतीक साकिया जी हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो मानसिक थोड़ा सा एक झलक मिली है वो एक बहुत बड़ा इशू है। टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखाई पड़ रहा है लेकिन 90% हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जो हमारे बच्चों को तकलीफ और शरीर दिखता है मन दिखाई नहीं पड़ता है। मन करके कोई मेडिकल साइंस में ऑर्गन भी नहीं, कोई ऐसा अंग हो और उसको धो पोछ के साफ करने की मन हमारा साफ हो जाए। मन करके कोई भी ऑर्गन हमारे बॉडी में नहीं है। ब्रेन तो है लेकिन मन नहीं है, माइंड नहीं है। ब्रेन, माइंड और बॉडी ये तीनों का जब बैलेंस रहेगा तो हम हेल्दी होंगे। तो WHO की हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो आपको ज़िंदगी के हर उसमें मुकाम पे बड़ी मदद करेगी। उसने मेरे को बहुत मदद करी। सिर्फ बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। अगर हम बीमार नहीं हैं तो तंदुरुस्त हैं ऐसा नहीं कह सकते। पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए पॉजिटिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से जो स्वस्थ है वह व्यक्ति ही पूरा स्वस्थ माना जाएगा। यानी कि लाइफ में हर फील्ड में बैलेंस होना जरूरी है। सिर्फ पहलवान 4 घंटे जिम में जाके शरीर बना लिए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ये आपको मानना बड़ी भूल होगी। या सिर्फ पैसे आपने कमा लिए और आप मानो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ये और बड़ी भूल होगी। या सिर्फ धर्म कर्म में ही लगे रहे कि भगवान हमको सब दे देगा, ये एक और भूल होगी। सब में सामंजस्य रहना चाहिए, सब कुछ आपको मिलना चाहिए, तब आपका मन जो है वो आपको प्रसन्नता दे सकता है। और अल्टीमेट जो लाइफ का गोल है वो आनंद और प्रसन्नता ही होनी चाहिए। जो कुछ करके आपका मन प्रसन्नचित हो उस कार्य को जरूर करना चाहिए, बशर्ते जो आपका मन कह रहा है वो हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक दायरे में अच्छी परिभाषा में परिभाषित किया गया हो। इसीलिए अपनी जड़ों से जुड़ना, आप आसमान में उड़ो लेकिन अपनी जमीन मत छोड़ो, क्योंकि जो पेड़ जमीन छोड़ देते हैं वो बड़ी जल्दी सूख जाते हैं। ये विद्यालय है जो 12 साल तक आपको, और ये माली है आपके शिक्षक जो आपके दिमाग से खरपतवार निकालते हैं, आपको पानी देते हैं, आपको उड़ान भरने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। मुझे आज अच्छी तरह याद आ रहा है अपने वाइस प्रिंसिपल सर की बात। हम लोग के फेयरवेल में उन्होंने कहा कि बेटा तुम लोग जा रहे हो, हम तो शिक्षक हैं और शिक्षक ही रहेंगे और शिक्षक के रूप में ही मरेंगे, लेकिन तुम लोग समाज के किस पायदान पे यहाँ से उनके पहुँचोगे ये तुम्हारी किस्मत और मेहनत तय करेगी, लेकिन उस मुकाम पे पहुँच के हमको भूल मत जाना। ये शिक्षक दिवस यही याद दिलाता है कि गुरु लोगों ने अपना सर्वस्व, जितना उनके पास हुनर था वो सारा वो अपने बच्चों देने में, ज्ञान देने में मुझे नहीं लगता कि कोई शिक्षक कंजूसी करता है। एक ज्ञान ही ऐसी चीज़ है
जो देने में कोई कंजूसी नहीं करता है। और यूँ कहो सोशल मीडिया के बाद तो लोगों को ज्ञान का कॉन्स्टिपेशन हो गया है, वो इतना जिसके पास बैठ जाओ वही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन किससे ज्ञान लेना है ये आपको तय करना है। ये गुरु और गोविंद का जो दोहा है वो बिल्कुल सत्य है। गोविंद का स्थान गुरु के बाद आता है। गुरु कहते हैं तब भी, अब भी और आने वाले 1000 साल, क्योंकि उन तक पहुंचने का रास्ता गुरु रहता है। थोड़ी सी मैं बात मानसिक स्वास्थ्य पे करना चाहूँगा। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको शरीर का तो ध्यान रखना ही रखना है। शरीर को रोगी और दुर्बल बनाए रखना पाप की श्रेणी में है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने एक उद्बोधन में कहा था कि शरीर को रोगी और दुर्बल बनाए रखना पाप है। मैं इसको महापाप की श्रेणी में रखता हूँ। अगर 2-4 हमारे शास्त्रों में महापाप होंगे तो अपने शरीर का जो ख्याल नहीं रखता है, जो अपने शरीर के लिए 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकता है, जिसके पास नहाने का समय नहीं है, जिसके पास ब्रश करने का समय नहीं है, जो समय पे सो के उठता नहीं है, वो स्वार्थी है, सिर्फ स्वार्थी है। और स्वार्थी आदमी समाज का भला नहीं करता है। जब आप अपना ख्याल नहीं कर पा रहे हो, जहाँ जो आपके लिए जरूरी है, 1 घंटे से कम 7 से 9 किलोमीटर से कम का श्रम आपके शरीर को बीमार बना देगा। चाहे खेल के माध्यम से हो, हमारा जो शरीर बना हुआ है 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, या कम से कम 1 से 2 घंटा शारीरिक श्रम करने के लिए बना हुआ है। इसको आप जितना आराम देंगे उतना जल्दी ये बेकार हो जाएगा। मेडिकल साइंस में यूज़ और डिसयूज़ थ्योरी होती है। जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो वो तो मजबूत हो जाती है, चाहे मसल्स हो चाहे ब्रेन हो। और जिस चीज़ का इस्तेमाल आप करना बंद कर देते हो वो बेकार हो जाती है। जैसे शरीर में अपेंडिक्स, हमारी पूंछ समय के साथ सब गायब हो गई। तो दिमाग का भी इस्तेमाल करो और शरीर का भी इस्तेमाल करो, और खूब इस्तेमाल करो। आपके उड़ान की सीमा आप तय करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप। कोई आपके ऊपर बंधन नहीं है। कोई बेटा नहीं चाहता कि उसके पिताजी उसको रोक दे। ऐसा कोई आप में से है जो आपके पिताजी रोकते हैं कि बेटा मत पढ़ो, बहुत हो गया है? ऐसा नहीं है ना कि बेटा चपरासी से ऊपर नहीं बनना है, बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई बोलता है? जब पिताजी की तरफ से, गुरु की तरफ से आपको उड़ान की छूट मिली हुई है तो उसका फ़ायदा उठाइए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष है। आप अपना जो डिज़ायर है, जो आपका मोटिवेट, एक ही होना चाहिए, वो भी 10-20 के गोल नहीं होते। आप अपना एक मोटिवेटिंग, एक डिज़ायर, एक इच्छा पहचान लीजिए। स्कूल में रहते जो 12 साल आपको मिले हैं, आप अपने को पहचानो कि आप में विशेष क्या है, और फिर उस विशेष को निखारने के लिए किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लो। उस विशेष के लिए जो आपके अंदर है, न कि देख के कि मुझको IAS बनना है, मुझको डॉक्टर बनना है। ये शिक्षा का सही तरीका नहीं है। जो आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। अगर हम सब अपनी अपनी प्रतिभाओं को लेकर उस पर काम करें तो कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन तो तब है जब हजारों की संख्या में लोग एक अनार के पीछे दौड़ रहे हैं। अगर मैं पेंटिंग बना सकता हूँ और मैं उसको करके मस्त हूँ तो मेरा किसी से कहाँ कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन तब हो जाएगी जब पापा कहेंगे बेटा तुमको डॉक्टर बनना है। ये सब बेकार है, इससे तुम अपना जीवन यापन नहीं कर पाओगे। फिर जब हम कोटा पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाके कंपटीशन हो जाता है। तो आपको अपना एक, भगवान ने सबको विशेष दे रखा है, स्कूल में रहते उसको पहचान लेना चाहिए। आपको क्या बनना है 12वीं तक तय हो जाना चाहिए, और उसके बाद से प्रोफेशनल कॉलेज में ही या अपने उस हुनर को निखारने के लिए जिससे आप अपना जीवन यापन भी कर सको
और समाज में एक मान सम्मान भी पा सको। अनावश्यक MA BA और फिर PhD और करने के बाद फिर ठेकेदारी शुरू कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जो सुसाइड की बात आई, मैं उस पर बोलना चाहूँगा। तनाव ये दोनों तरफ से वार्ता होगी। तनाव कहते किसको है? मतलब आदमी तनाव में ही सुसाइड करता है ना, टेंशन में। तो तनाव की कोई परिभाषा है? आपको क्या समझते हैं कब तनाव होता है? कोई बताए तनाव होता कब है? कभी आपने सोचने की कोशिश की कि हम कब टेंशन में आ जाते हैं? जब मरने का ख्याल आने लगता है। ऐसा क्या घटना है? तनाव होता है वो जब डीप थिंकिंग में जाता है तो वो खुद की डीप थिंकिंग में अपना ही लेवल नीचे कर जाता है। हमारा जो शब्द है इसे तो नेगेटिव ले लो। बिना डीप थिंकिंग के तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जितना डीपर जाओगे उतने बड़े फिलोसफर बनोगे। डीप थिंकिंग नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तनाव कब महसूस करते हैं? कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जब आपको लगता है कि हम बेकार हैं, दुनिया के सबसे रद्दी आदमी हम हैं, हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है? यही तो लगता है तनाव में। कंपैरिजन एक हो गया। और कर नहीं पाते तो अपने आप को रद्दी इंसान क्या सर, जब हम किसी काम को करना चाहते हैं और उसको पूरे नहीं कर पाते हैं तो हमें तनाव सा महसूस होता है। बिल्कुल। और तब तनाव होता है। हम उस पर टेंशन नहीं करते हैं। जब हम कोई चीज हमारा बहुत बैकग्राउंड आता है स्टडी का, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हम कंप्लीट कैसे करेंगे इस टाइम पे। सर फेलियर से, सर किसी भी वर्क को करने में फेलियर से। और कोई है तनाव कब होता है? जब सर सोसाइटी कुछ और चाहती है, हम कुछ और करना चाहते हैं, और जो हम करना चाहते हैं हमें उसमें डर लगता है कि कहीं इसमें अगर फेल हो गए तो जो सोसाइटी चाहती थी अगर वो हम नहीं कर पाए और अपने मन के हिसाब से चले, और अगर मन के हिसाब से चले अगर उसमें फेल हो गए तो फिर सोसाइटी हमें नहीं छोड़ेगी। तो इससे अच्छा हम खुद ही अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को खत्म करने से अच्छा है। मेरा ये मानना है कि मुझे अब तक जो तनाव हुआ है, जो मेरी शारीरिक और मानसिक के बीच में जो गैप है, यानी इस शरीर को जो चाहिए और जो हमारे मन को चाहिए, दोनों को एक अलग अलग आइडेंटिटी मान लो। शरीर की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब शरीर की रिक्वायरमेंट है। मन की रिक्वायरमेंट क्या है? शांति, मदद करो, मुझे लोग अच्छा कहें। मन जो है, जो मन का असली चरित्र है, वो देवत्व की तरफ जाता है। यानी जितनी अच्छी फीलिंग है वो जब मन में आती है तो हम प्रसन्न होते हैं। किसी की मदद करके फील गुड हो जाए, या जो कोई क्रिएशन करके, डिस्ट्रॉय करके आज तक किसी को खुशी नहीं हुई है। जब आप कुछ क्रिएशन करते हो, पेंटिंग करते हो, कविता लिखते हो, अच्छी बातें किसी को कह के किसी बोलते हुए को हंसा देते हो, तो ये मन की ज़रूरत है। जब शरीर और मन की ज़रूरत के बीच में जितना लंबा फासला होगा उतना ज़्यादा तनाव होगा। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, आपने अपने को पहचाना कि हम गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि गाना मेरा करियर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सोसाइटी क्या कहेगी, जैसा कि बच्चे ने बताया। आप बहुत बड़ा गायक बनना चाहते हैं, मन चाहता है गायक बनना, लेकिन जो आपका लक्ष्य है उसके लिए कितना घंटे रियाज करना है? 14, 15, 16, 18, 20, यानी वो काम तो काम लगना ही नहीं चाहिए। जब आपका मन भी कह रहा है, शरीर भी कह रहा है, आप घंटे देख के 1 घंटा रियाज करते हो, कहते हो बहुत हो गया, मोहम्मद रफ़ी तो बन ही जाएगा। ये जो गैप है, यानी काम करने पे जब काम महसूस ना हो, घड़ी देखना हम भूल जाए, तो शरीर और मन का गैप कम होता है। हमेशा ऐसा स्मार्ट गोल फिक्स करना चाहिए। गोल शुड बी स्मार्ट। आपको लाइफ में क्या बनना है
इसका क्राइटेरिया होता है। ये आपके टीचर लोगों ने बताया भी होगा, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि इट शुड बी अचीवेबल, इट शुड बी टाइम बाउंड। ये नहीं कि हम गा तो सकते नहीं और मोहम्मद रफ़ी बनेंगे। दूसरे का देख के, इंडियन आइडल देख के गले में भगवान ने हमें अगर सुर नहीं दिया है तो हम क्यों उसकी नकल करेंगे? इंडियन आइडल पे माइक पकड़ के क्यों हम अपने को इमेजिन करेंगे? ये गैप नहीं होना चाहिए आपकी वास्तविकता में और आपकी सोच में। आप जहां आज हो और जहां आपको पहुंचना है उसके बीच गैप नहीं होना चाहिए। गैप जितना ज़्यादा होगा और समय के साथ जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, प्रयास आप कर नहीं रहे हो, गोल आपने ऐसा रख दिया दूसरों को देख के, ये आपके लिए आपका अपना गोल होना चाहिए, किसी का देख के गोल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि दूसरों का देख के करोगे तो एक तो कॉम्पिटिशन में आप जाओगे। जिस आदमी का वो नेचुरल गोल है वो आपसे 10 कदम हमेशा आगे रहेगा। डॉक्टर होना किसी का नेचुरल गोल हो सकता है, ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ बनने के लिए भेजा है। अब जिसको नेचुरली डॉक्टर बनने दिया उसको तो पढ़ाई कभी बोझ लगी नहीं। और जो शौकिया देख के गया कि सफ़ेद कोट पहनूंगा, इधर घूमूंगा, इधर घूमूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पहले साल में जाकर हवा निकल जाती है जब 14 घंटे के बाद भी सिलेबस कवर नहीं होता। इतनी मोटी मोटी किताबें कुछ लेके एक्सरसाइज करते हैं, कुछ तकिया बना के सोते हैं, घर यार आते आते मन करता है कि मर ही जाए, ये हमारे बस का नहीं। तो आप समझो, तनाव कोई देता नहीं है, तनाव हम खुद लेते हैं। जो आप कर सकते हो और जो करना चाहते हो और जो आपके उसको वहाँ तक ले जाने वाली मेहनत है, उसके बीच में जितना कम गैप रखोगे उतना कम तनाव होगा। और अंत में शरीर और मन दोनों का तारतम्य बैठाना जरूरी है। किसी एक के पीछे नहीं रहना है। शरीर पे भी काम करो, मन पे भी काम करो, क्योंकि अल्टीमेटली भौतिक रूप में जो भी आप अचीव करोगे वो शरीर के द्वारा ही अचीव करोगे। तो शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। ओवरऑल स्वास्थ्य की परिभाषा पांचों में बैलेंस होना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।